हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय प्रिंस पे। और आज का हमारा जो सेशन है वो हम कवर करने जा रहे हैं वोकेबलरी का पार्ट 2। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू कवर द पार्ट 2 ऑफ वोकेबलरी। इसके पहले जो है हम लोगों ने वोकेबलरी का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने आपको जो है टोटल 10 वर्ड्स कराए थे। ठीक है ना, और हमने जो है आपको जो है 10 वर्ड समझाया था और उनके सिनोनिम्स को हमने बताया था। ठीक है ना, आज के सेशन में जो है हम लोग अपना अगला जो है 10 वर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है ना, और जैसा कि आपको पता है कि इसमें क्या करेंगे, हम एक शब्द लिखेंगे, उसका मतलब देखेंगे और उसका जो सिनोनिम्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट, उसको हम लोग कवर करेंगे। ऐसे करके टोटल हम जो है आज के पार्ट 2 में 10 वर्ड कवर करने जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए, हमारा जो फर्स्ट वर्ड जो हमारा है वो एडेप्ट है, ADEPT, एडेप्ट। द फर्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू कवर इज एडेप्ट। ठीक है ना, जो पहला वर्ड हम कवर करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, एडेप्ट है। ठीक है, एडेप्ट का मतलब होता है निपुण। क्या होता है, निपुण होता है, किसी चीज़ में दक्ष होना। जो क्या हो, दक्ष हो, मतलब जो किसी काम को करने में प्रोफिशिएंट हो। क्या हो, प्रोफिशिएंट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडेप्ट बोलते हैं। ठीक है ना, और जो आपका एडेप्ट होता है ये एक एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव है। समझ में आ गया ना। चलिए, इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका प्रोफिशिएंट। एडेप्ट का सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा, प्रोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका हो जाएगा एक्सपर्ट। क्या बन जाएगा इसका, एक्सपर्ट बन जाएगा। ठीक है, दूसरा वर्ड हमारा जो है एक्सपर्ट है। तीसरा जो लिखा होगा अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश्ड, तीसरा वर्ड हमारा क्या है, अकम्प्लिश्ड है। चौथा वर्ड हमारा है स्किलफुल। ठीक है, तो हमारा चौथा वर्ड है एडेप्ट का, वो क्या है बोलो, स्किलफुल है। और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है टैलेंटेड। टैलेंटेड, क्या लिखा हुआ है, टैलेंटेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है गिफ्टेड। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो क्या है, गिफ्टेड है। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड है मास्टरली। मास्टरली, मास्टरली, MASTERLY, मास्टरली। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडराइट। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एडराइट है। और जो आपका लास्ट वर्ड है वो है डेफ्ट। ठीक है ना, चलिए, तो सारे के सारे क्या हैं, सिनोनिम्स होते हैं किसके, बोले एडेप्ट के। और एडेप्ट का मतलब क्या होता है, एडेप्ट का मतलब होता है निपुण। क्या होता है, निपुण होता है, या फिर किसी भी काम को करने में जिसको महारत हासिल हो उसी को हम लोग बोलते हैं एडेप्ट। एडेप्ट आपका एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम क्या बनेगा बोलो, प्रोफिशिएंट, उसके बाद एक्सपर्ट, उसके बाद अकम्प्लिश्ड, उसके बाद स्किलफुल, उसके बाद आपका है टैलेंटेड, उसके बाद आपका है गिफ्टेड, उसके बाद आपका है मास्टरली, उसके बाद आपका क्या है एडराइट, और लास्ट में आपका क्या है डेफ्ट। ठीक है ना, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसका संबंध जो है जिसका संबंध जो है प्रोफिशिएंसी से है। किससे है बोलो, प्रोफिशिएंसी से। ना, इन शब्दों को आप लिख सकते हो, यू कैन राइट डाउन दीज वर्ड्स। ठीक है, चलिए अगला वर्ड नेक्स्ट, जो हमारा आज का दूसरा वर्ड है वो क्या है, आज का जो हमारा दूसरा वर्ड है वो लिखा हुआ ब्रोबीट। ब्रोबीट, BROWBEAT, ब्रोबीट। ठीक है, हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड आपका है ब्रोबीट। ब्रोबीट का मतलब होता है धमकाना। क्या होता है, धमकी देना। ब्रोबीट का मतलब होता है कि आप किसी को धमका रहे हैं, किसी को कुछ करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोबीट बोलते हैं। मतलब किसी पे प्रेशर बनाना अपनी पावर को दिखा करके। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोबीट बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए, ब्रोबीट आपका एक वर्ब होता है। ब्रोबीट क्या है, वर्ब है ना। हाँ, चलिए, तो ब्रोबीट, हाँ, इसका बन जाएगा बुलडोज, BULLDOZE, बुलडोज, BULLDOZE, बुलडोज। ठीक है, पहला वर्ड आपका बनेगा बुलडोज, उसके बाद आपका बनेगा
टायरेनमाइज। क्या बनेगा दूसरा वर्ड आपका? टायरेनमाइज बन जाएगा। पहला आपका बनेगा बुलडोज, दूसरा आपका बन जाएगा टायरेनमाइज। उसके बाद आपका बन जाएगा इंटीमिडेट, तीसरा वर्ड आपका बनेगा इंटीमिडेट, INTIMIDATE, इंटीमिडेट, ठीक है। चौथा वर्ड आपका बनेगा इसमें ऑप्रेस, चौथा आपका वर्ड क्या बनेगा? ऑप्रेस बन जाएगा, ठीक है। पांचवा वर्ड आपका बनेगा बली, BULLY, बुली, ठीक है। नेक्स्ट आपका बनेगा कोर्स, COERCE, कोर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर्स बोलते हैं, COERCE, कोर्स, ठीक है। अगला जो आपका वर्ड होगा वो होगा बैगर, BAGER, बैगर, ठीक है ना। सारे के सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है? धमकाना, धौंस देना। क्या बोलते हैं? धमकाना या धौंस देना। तो ब्रोबेट का क्या बनेगा आपका? बुलडोज। उसके बाद आपका बनेगा टायरेनमाइज। उसके बाद आपका बनेगा इंटीमिडेट, का मतलब धमकाना होता है। ऑप्रेस का मतलब दबाना, बुली, और कोर्स और जो है बैगर, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स जो है आपको धमकाने या धौंस देने से संबंधित है, और सारे के सारे क्या है? वर्ब है। क्या है बोलो? वर्ब, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड। चलिए, तीसरा वर्ड जो हमारा है, थर्ड वर्ड, तीसरा जो हमारा इसमें वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एलाक्रिटस। एलाक्रिटस, ALACRITOUS, एलाक्रिटस, ठीक है। एलाक्रिटस का मतलब होता है उत्सुक, जो बहुत ज़्यादा एकदम एक्साइटेड हो, उत्सुक, एकदम तत्पर हो किसी काम को करने के लिए, मतलब रेडी टू सर्व, उसको बोलते हैं एलाक्रिटस। मतलब जो बहुत ज़्यादा क्या हो? एंथुसियास्टिक हो, बहुत ज़्यादा जिसमें क्या हो? पैशन हो किसी काम को करने को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलाक्रिटस बोलते हैं। और एलाक्रिटस जो है आपका क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। जो आपका एलाक्रिटस है ये क्या है बोलो? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एलाक्रिटस का आपका सिनोनिम बन जाएगा ईगर। क्या बन जाएगा? ईगर। उसके बाद आपका बन जाएगा क्यूरियस। क्यूरियस क्या बनता है? क्यूरियस, ठीक है। उसके बाद आपका बन जाएगा स्पीडी। उसके बाद आपका बन जाएगा प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट। और लास्ट में आपका बन जाएगा ब्रिस्क, ब्रिस्क, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। किसके बोलो? एलाक्रिटस के। किसके हैं? एलाक्रिटस के। ALACRITOUS, एलाक्रिटस। एलाक्रिटस का मतलब होता है कि जो एकदम उत्सुक हो, तत्पर हो, तेज हो। एलाक्रिटस आपका एक एडजेक्टिव होता है। इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या बनेगा? पहला बनेगा ईगर। क्या बनेगा? ईगर। उसके बाद आपका बनेगा क्यूरियस। क्या बनेगा? CURIOUS, क्यूरियस। उसके बाद बनेगा स्पीडी, SPEEDY, स्पीडी। उसके बाद आपका बनेगा प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट। और लास्ट वाला वर्ड जो आपका लिखा हुआ ब्रिस्क। क्या लिखा हुआ? ब्रिस्क, BRISK, ब्रिस्क, ठीक है ना। सारे के सारे क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं। किसके बोलो? एलाक्रिटस के। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पेपर में आपके पूछा गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला वर्ड, जो हमारा अगला वर्ड है, अगला वर्ड अलूफ, ALOOF, अलूफ, अलूफ, ALOOF, अलूफ, ठीक है। अगर हम बात करें अलूफ के बारे में, अलूफ भी आपका एकदम, इसका मतलब होता है दूर या फिर अकेला, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं अलूफ। और अलूफ भी जो है आपका क्या है? एक एडजेक्टिव है। जो आपका अलूफ है ये भी आपका क्या है? एक एडजेक्टिव, ठीक है। अलूफ आपका एक एडजेक्टिव है। और अलूफ का मतलब होता है पृथक या फिर अकेला। क्या होता है? अकेला होता है, ठीक है। चलिए अलूफ का हम देखते हैं सिनोनिम, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सिनोनिम ऑफ अलूफ। अलूफ का बन जाएगा अनअप्रोचेबल। अलूफ का बनेगा अनअप्रोचेबल, ठीक है। जिसको अप्रोच ना किया जा सके उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अलूफ बोलते हैं। अलूफ का आपका क्या बनेगा? अनअप्रोचेबल। उसके बाद आपका बनेगा रिमोट, REMOTE, रिमोट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आपका बनेगा डिटैच्ड,
DETACHED डिटैच्ड, क्या बनेगा? डिटैच्ड, DETACHED डिटैच्ड। नेक्स्ट जो आपका वर्ड लिखा हुआ है वो होगा कोल्ड, कोल्ड। उसके बाद बनेगा अनसोशिएबल, नेक्स्ट वर्ड आपका बनेगा अनसोशिएबल, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ड है चिली, CHILLY, चिली। चिली का भी मतलब होता है जो अकेला हो या फिर पृथक हो। और आपका एक वर्ड है डिस्टेंट, क्या होगा? डिस्टेंट। सारे के सारे वर्ड्स किससे संबंधित है? ये सारे के सारे वर्ड जो है संबंधित है अकेला से, या फिर जो दूर हो या फिर जो अलग हो, ठीक है। और आपका जो अलूफ है वो क्या है? अलूफ जो आपका वर्ड है ये आपका एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है अकेला या दूर। इसका क्या बनेगा? अनअप्रोचेबल। उसके बाद आपका बनेगा रिमोट, उसके बाद आपका बनेगा डिटैच्ड, उसके बाद आपका बनेगा कोल्ड, उसके बाद आपका बनेगा अनसोशिएबल, उसके बाद आपका बनेगा चिली, उसके बाद आपका बनेगा डिस्टेंट, क्या बनेगा? डिस्टेंट, DISTANT, डिस्टेंट, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हैं? सिनोनिम्स होते हैं किसके? बोलो, अलूफ के। चलो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, नाउ वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट वर्ड। हमारा अगला वर्ड है एसुवेज, ASSUAGE, एसुवेज, ठीक है। एसुवेज का मतलब होता है शांत करना, क्या होता है? शांत करना। एसुवेज को हम लोग क्या बोलते हैं? शांत करना बोलते हैं। और आपको ध्यान देना है कि जो आपका एसुवेज होता है ये आपका एक वर्ब है, क्या है? बोलो, एक वर्ब है, ठीक है। एसुवेज का मतलब होता है शांत करना, और जो आपका एसुवेज है ये आपका एक वर्ब है, क्या है? बोलो, वर्ब है, ठीक है। एसुवेज का मतलब आपका सिनोनिम बनेगा पैसिफाई, PACIFY, पैसिफाई, क्या होगा? पैसिफाई। उसके बाद इसका होगा मॉलिफाई, MOLLIFY, मॉलिफाई, क्या बनेगा? मॉलिफाई। उसके बाद आपका वर्ड बनेगा क्विंच, QUENCH, क्विंच, क्या बनेगा? क्विंच बन जाएगा। नेक्स्ट आपका वर्ड बनेगा अपीज, APPEASE, अपीज, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ड बनेगा एलिविएट, इसका मतलब कम करना होता है, ठीक है। असवेज का मतलब शांत करना होता है, लेकिन जो आपका अपीज हो गया और जो आपका हो गया एलिवेट, इसका मतलब कम करना किसी चीज़ की इंटेंसिटी को, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं एलिवेट, तो बोल सकते हैं कुछ हद तक नियर अबाउट वर्ड में, सिनोनिम्स में। उसके बाद आपका वर्ड है काम, CALM, काम। उसके बाद का वर्ड आपका सूथ, SOOTHE, सूथ। और लास्ट वर्ड है रिलीव, RELIEVE, रिलीव, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो आपके वर्ड्स हैं संबंधित किससे हैं? बोलो, एसुवेज से। और एसुवेज का मतलब क्या होता है? एसुवेज का मतलब होता है शांत करना, क्या होगा? एसुवेज का मतलब शांत करना। एसुवेज का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? पैसिफाई। उसके बाद क्या बनेगा? मॉलिफाई। उसके बाद आपका बनेगा क्विंच। उसके बाद आपका बनेगा अपीज। उसके बाद आपका बनेगा एलिविएट। उसके बाद आपका बनेगा काम। उसके बाद बनेगा सूथ। और लास्ट वर्ड आपका क्या है? रिलीव है, ठीक है ना। इन सारी चीज, इन सब वर्ड्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन दो वर्ड का मतलब होता है कम करना, लेकिन नियर अबाउट वर्ड में आ सकते हैं, इसीलिए हमने दोनों वर्ड्स को यहाँ पर डाल दिया, ठीक है ना। चलिए हाँ, अगला वर्ड देखते हैं नेक्स्ट। अगला वर्ड, नेक्स्ट आपका वर्ड है एवराइज, एवराइज, AVARICE, एवराइज, ठीक है। अगला जो आपका वर्ड है वो क्या लिखा हुआ है? एवराइज लिखा हुआ है, AVARICE, एवराइज, ठीक है। एवराइज का मतलब होता है लोभ, क्या होता है? लोभ होता है। ये आपका नाउन है, एवराइज आपका क्या है? बोलो, नाउन है। एवराइज का मतलब होता है लोभ या फिर धन का लालच। एवराइज का मतलब क्या होता है? तो एवराइज का मतलब होता है जो है लोभ या फिर धन का लालच, उसी को जो है हम लोग एवराइज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, एवराइज का आपका सिनोनिम क्या क्या होगा देखिए। एवराइज का सिनोनिम हो जाएगा ग्रीड, एवराइज का आपका सिनोनिम बन जाएगा ग्रीड। उसके बाद बनेगा क्यूपिडिटी, एवराइज का बनेगा आपका ग्रीड। उसके बाद बन जाएगा क्यूपिडिटी। उसके बाद बनेगा रेपेसिटी,
क्या बनेगा? रेपेसिटी, RAPACITY, रेपेसिटी। उसके बाद बनेगा ग्लटनी। ग्लटनी, GLUTTONY। ग्लटनी का मतलब होता है जिसको खाने का लालच हो, जिसको किसका लालच हो? खाने का लालच हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लटनी बोलते हैं। GLUTTONY, ग्लटनी। उसके बाद होगा डिज़ायर। डिज़ायर, ठीक है, डिज़ायर। और उसके बाद लास्ट वर्ड आपका क्रेविंग है। समझ में आ गया? ये सारे के सारे वर्ड जो है लालच से संबंधित है। किसी में धन का लालच है, किसी में खाने का लालच है, बट आपको ध्यान देना है ऑल द वर्ड्स आर रिलेटेड टू द लालच, ठीक है। आपका सारे के सारे वर्ड जो है ग्रीड से संबंधित है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। पहला आपका बनेगा ग्रीड, उसके बाद आपका बनेगा क्यूपिडिटी, उसके बाद आपका बनेगा रेपेसिटी, उसके बाद आपका बनेगा ग्लटनी, उसके बाद आपका बनेगा डिज़ायर, और उसके बाद आपका बनेगा क्रेविंग, CRAVING, क्रेविंग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड, इसको लिख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद आपका होगा फ्यूमिगेट। आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो होगा फ्यूमिगेट। फ्यूमिगेट, FUMIGATE, फ्यूमिगेट, FUMIGATE, फ्यूमिगेट। फ्यूमिगेट, FUMIGATE, फ्यूमिगेट, ठीक है ना। फ्यूमिगेट का मतलब होता है सुगंधित करना या फिर धुआं देना। इसका बनेगा सुगंधित करना या फिर धुआं देना। उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूमिगेट। फ्यूमिगेट का मतलब किसी भी चीज़ जगह आप जाकर के क्या धुएं के माध्यम से उसको परफ्यूम कर दें, पूरा एकदम सेंटेड कर दें, ठीक है ना। या फिर फ्यूमिगेट का मतलब होता है कि स्मोक के माध्यम से जो है बैक्टीरिया या फिर अदर चीज़ों को मार देना, ठीक है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूमिगेट, FUMIGATE, फ्यूमिगेट। इसका आपका बनेगा डिसइंफेक्ट। डिसइंफेक्ट क्या बनेगा? इसका डिसइंफेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका बनेगा सैनिटाइज, सैनिटेट। नेक्स्ट आपका वर्ड बनेगा सैनिटेट, उसके बाद है सैनिटाइज। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है? सैनिटाइज हो जाएगा, ठीक है। अगला जो आपका वर्ड है वो क्या बनेगा? सैनिटाइज हो जाएगा। उसके बाद का वर्ड है प्योरीफाई। नेक्स्ट आपका वर्ड है प्योरीफाई, और लास्ट में आपका वर्ड है स्टरलाइज, ठीक है। तो सारे के सारे जो आपके वर्ड हैं ये संबंधित हैं, बोलो, धुआं देने से या फिर सुगंधित करने से, ठीक है। ये आपका क्या है? एक वर्ब है। सैनिटाइज, आप फ्यूमिगेट आपका क्या है? एक वर्ब है। इसका आपका सिनोनिम क्या बनेगा? डिसइंफेक्ट। क्या बनेगा? डिसइंफेक्ट। उसके बाद आपका बनेगा सैनिटेट, उसके बाद आपका बनेगा सैनिटाइज, उसके बाद आपका वर्ड बनेगा प्योरीफाई, और लास्ट वर्ड जो इसका होगा वो होगा स्टरलाइज, STERLIZE, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड, अगला जो हमारा वर्ड है वो है फ्लटर। लिखा हुआ फ्लटर, FLU, फ्लटर, FLUTTER, फ्लटर, ठीक है। अगला जो हमारा वर्ड है वो क्या लिखा हुआ है? फ्लटर। अगर हम बात करें फ्लटर के बारे में तो फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना। फड़फड़ाना, फ्लटर का मतलब क्या होता है? बोलो, फड़फड़ाना होता है। फ्लटर का आपका सिनोनिम बन जाएगा वाइब्रेट। वाइब्रेट। उसके बाद आपका बनेगा बीट, फिर आपका बनेगा बीट, उसके बाद आपका बनेगा क्वीवर, QUIVER, क्वीवर। उसके बाद आपका बनेगा पैल्पिटेट, पैल्पिटेट, ठीक है ना। फ्लटर का आपका बन जाएगा वाइब्रेट, उसके बाद आपका क्या बनेगा? बीट, उसके बाद फ्लटर का आपका बन जाएगा क्वीवर, उसके बाद फ्लटर का आपका बन जाएगा पैल्पिटेट, और लास्ट वर्ड जो होगा फ्लटर का बन जाएगा फ्लिटर।
FLITTER फ्लिटर, ठीक है ना। सारे के सारे जो आपके वर्ड्स हैं संबंधित किससे हैं, फड़फड़ाने से ना। जैसे मान लो आपने किसी बर्ड को मार दिया, वो क्या करते हैं, फ्लिटर करती है ना, अपने पंख को फड़फड़ाती है ना, तो वही आपका है फड़फड़ाना। और ये ध्यान देना है कि ये भी आपका क्या है, एक वर्ब है। जो आपका फ्लटर वर्ड है ये भी आपका क्या है, एक वर्ब होता है। इसका क्या बनेगा सिनोनिम, वाइब्रेट। उसके बाद क्या बनेगा, बीट। उसके बाद क्या बनेगा, क्विवर। उसके बाद क्या बनेगा, पैल्पिटेट। उसके बाद क्या बनेगा, फ्लिटर, FLITTER फ्लिटर, ठीक है ना। इन सारे वर्ड्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट देम डाउन, ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू सी, लिखा हुआ फ्लैग्रेंट, FLAGRANT फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट, FLAGRANT, ठीक है। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है निंदाजनक, या फिर होता कुख्यात, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग्रेंट, FLAGRANT फ्लैग्रेंट। तो अगर हम बात करें कि जो है फ्लैग्रेंट के बारे में, तो फ्लैग्रेंट का मतलब होता है कि जो है निंदाजनक या फिर बोलते हैं कुख्यात, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैग्रेंट बोलते हैं। तो फ्लैग्रेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बनेगा नोटोरियस। नोटोरियस क्या बनेगा, नोटोरियस। उसके बाद बनेगा स्कैंडलस, स्कैंडलस क्या बनेगा, स्कैंडलस। उसके बाद बनेगा विलेनस, उसके बाद आपका बनेगा विलेनस। उसके बाद आपका बनेगा एट्रोसियस, और लास्ट वर्ड आपका बनेगा ब्लेटेंट, ठीक है। सारे के सारे वर्ड क्या है, फ्लैग्रेंट लिखा हुआ, ठीक है। FLAGRANT फ्लैग्रेंट। तो अगर हम बात करें कि जो है फ्लैग्रेंट के बारे में, तो फ्लैग्रेंट का मतलब होता है खुल्लम खुल्ला, निंदाजनक या फिर कुख्यात, ठीक है ना। इसका बनेगा सिनोनिम आपका नोटोरियस, वेरी वेरी फेमस वर्ड। उसके बाद आपका बनेगा स्कैंडलस। उसके बाद आपका लिखा हुआ विलेनस का मतलब बना हुआ आपका विलेन से। उसके बाद लिखा हुआ है एट्रोसियस। उसके बाद आपका लिखा हुआ ब्लेटेंट, क्या लिखा हुआ है, ब्लेटेंट। ये सारे के सारे जो आपके वर्ड्स हैं संबंधित किससे हैं बोलो, मतलब कुख्यात या फिर जो निंदा करने लायक हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू सी, हाँ जो अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड जो हम करने जा रहे हैं वो है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। जो वर्ड आपका फॉर्मिडेबल है ये भी आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है घोर या भयानक, घोर या फिर भयानक, ठीक है ना। या फिर उग्र बोलते नहीं बोलते, उग्र एकदम है, मतलब जो एकदम फायर्स हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिडेबल, FORMIDABLE फॉर्मिडेबल। इसका बन जाएगा कैलामिटस, CALAMITOUS कैलामिटस, क्या बनेगा, कैलामिटस बन जाएगा। उसके बाद बनेगा ट्रीमेंडस, ट्रीमेंडस क्या बन जाएगा, ट्रीमेंडस। उसके बाद बन जाएगा फ्राइटफुल, क्या बन जाएगा, फ्राइटफुल। उसके बाद आपका बन जाएगा ऑफुल। उसके बाद लास्ट में आपका बनेगा टेरिफाइंग। नेक्स्ट आपका बनेगा टेरिफाइंग, ठीक है ना। तो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं संबंधित किससे हैं बोलो, फॉर्मिडेबल से। किससे हैं, फॉर्मिडेबल से। तो अगर हम बात करें कि जो है फॉर्मिडेबल के बारे में, तो फॉर्मिडेबल का मतलब होता है भयानक, घोर या फिर उग्र, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिडेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मिडेबल बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए
पहला आपका बनेगा ग्लैमिटस, उसके बाद क्या बनेगा ट्रिमेंडस, उसके बाद फ्राइटफुल, उसके बाद ऑफुल और उसके बाद बनेगा टेरिफाइंग। ठीक है ना। चलिए, तो आज के सेशन में टोटल हमने जो है 10 वर्ड किए हैं, 10 वर्ड पहले कर लिए हैं और एक वर्ड का हमने आपको 5-6 सिनोनिम बताया हुआ है। इस प्रकार देखा जाए तो टोटल 60 वर्ड को हमने आज डिस्कस किया है। इसके पहले भी टोटल आपका हो गया 120 वर्ड। ठीक है ना। इस प्रकार से आप जो है इसको पढ़िएगा, इसको बार बार जो है देखिएगा वीडियो को, तो आपका इसका सिनोनिम याद हो जाएगा। और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैं नहीं बोलता आप किसी को बता लोगे, लेकिन जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन में अगर ये सब दिया रहेगा ना, तो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि हाँ, इस वर्ड का मतलब ये होता था, हमने उस वीडियो में देखा था। ठीक है ना। चलिए, दूसरी बात, अगर आपको चैनल आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपका यूज़फुल है, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको आने वाले समय में अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सके, आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। इसके साथ साथ आप देखिएगा कि ग्रामर को जो है मैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक है कि नहीं है। हमने ग्रामर का वर्ब बेसिक आपका कवर किया है, इसके साथ नाउन के भी हमने कुछ पार्ट्स डाले हुए हैं। आप उन वीडियोस को देखिए। आने वाले समय में ग्रामर के हर एक टॉपिक का वीडियो जो है आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है ना। उसके साथ साथ जो ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, ठीक है ना, हम लोग उसको पूरा खोल करके भी पढ़ेंगे, जिससे हमें समझ में आए कि ऐसा क्यों हुआ। और साथ में साथ जो हम लोग जो है इस पर प्रैक्टिस सेशन भी आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। हाँ, ये काम हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आपको ग्रामर डिटेल में पढ़ना है, चाहे आप एकेडमिक लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप कॉम्पिटिशन की पढ़ाई कर रहे हो ना, अगर आपको ग्रामर पढ़ना है, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है नहीं आता है, तो आप वीडियो को देखिए। अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए यूज़फुल है, तो हमें सपोर्ट करिएगा। ठीक है ना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।